आज न्यू ईयर के लिए मसाला किचन में बन रहा है एक जुगाड़ू पिज़्ज़ा जो कि क्रिस्पी है, चीज़ी है, इंस्टेंट व इजी है, बिना अवन के है। यहाँ देखिए कितना प्यारा सा पिज़्ज़ा है, बिना मेहनत के, बिना टेंशन के। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। अब हर घर में बन सकेगा ये पिज़्ज़ा। इस पिज़्ज़ा की खास बात गूंथना नहीं है, बेलना नहीं है। बिगिनर्स, बैचलर्स और तो और बच्चे भी माँ की मदद लेकर इसे बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने फ्रिज में चेक किया, मुझे तो जो जो चीज़ें मिली हैं वो मैं लेकर आई हूँ। एक शिमला मिर्च मिल गया जिसे मैं कट कर लेती हूँ गोल गोल। इसके बीच का पार्ट मैं काट लेती हूँ। चाहे तो आप लंबाई में काटें, चाहे इस तरीके से आप रिंग कर दें। एक बार अगर आपने ये पिज़्ज़ा बना लिया, यकीन मानिए आप किसी पिज़्ज़ा की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा है। अब एक टमाटर ले लिया जिसके मैंने स्लाइस कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने प्याज लिया है। कुछ प्याज को मैं लंबा काट लेती हूँ इस तरीके से, और कुछ प्याज को मैं बारीक काट रही हूँ। ये मैं बाद में बताऊँगी बारीक प्याज मुझे क्यों चाहिए। आपके पास भी चॉपर है तो उसमें काटिए, वरना इसी तरीके से ही बारीक कर लीजिए चाकू से। यहाँ पर थोड़ी सी लहसुन है, अगर आप खाते हैं तो आप उसे भी फाइन चॉप कर लीजिए। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा टॉपिंग भी सिखाऊंगी, पिज़्ज़ा के लिए सॉस भी सिखाऊंगी, सब चीज़ें हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्या आपने भी इस तरीके से पिज़्ज़ा के लिए कुछ जुगाड़ लगाई हैं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हरी मिर्च है, उसे भी मैंने चॉप कर लिया है। हरा धनिया है, उसे भी मैंने बारीक काट लिया। अब सबसे पहले तैयारी करते हैं फटाफट इंस्टेंट बनने वाली पिज़्ज़ा टॉपिंग। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, थोड़ी सी लहसुन, बारीक कटा प्याज और इसे सौटे किया है। वैसे तो पिज़्ज़ा टॉपिंग मार्केट से हमें इजीली मिल जाती है और हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं जो एक्चुअल तरीका होता है, पर जब कभी हमें इंस्टेंट बनाना हो ये तरीका बहुत अच्छा है। इससे फटाफट आपकी सॉस बन जाएगी। अब लिया है मैंने इसमें आधा कप टमेटो केचप, और ये देखिए ये है चिली सॉस। ये मैंने होममेड बनाई है। इसकी रेसिपी भी आपको बहुत जल्दी आने वाली है। इस वक्त लाल बड़ी बड़ी मिर्च मिल रही हैं, हरी मिर्च मिल रही हैं। मैंने दोनों सॉसेस बनाई हैं, अब कोई टेंशन ही नहीं होगा। थोड़ा सा नमक, यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब केचप क्योंकि हल्का मीठा भी होता है तो हम चीनी नहीं डाल रहे हैं, इसे मैं अलग रख रही हूँ। अब इस पिज़्ज़ा में हम क्या करने वाले हैं कि कोई डो वगैरह नहीं गूंदेंगे। एक बोल में 1 कटोरी बेसन, 6 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं मैदा। आपके पास कटोरी है तो आप 1/3 कटोरी मैदे की डाल सकते हैं। 1 प्याज डाल दिए मैंने बारीक कटी हुई, जो अभी मैंने काट के रखी थी। खूब सारी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सर्दियों में हरी मिर्च हमें अच्छे से खानी चाहिए। खूब सारा हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है। अब इसे हम एक घोल तैयार कर रहे हैं पानी डालकर। पानी धीरे धीरे डालिए जिससे लम्स ना हो। आप डरिए नहीं, बेसन का पिज़्ज़ा आपको नहीं खिलाएंगे, थोड़ा अलग तरीका है इसको बनाने का। बहुत ही मज़ा आएगा इसे खाने में। इस तरीके से इसका घोल बना लिया। अब ये लास्ट इंग्रेडिएंट है, 1 टीस्पून मैंने डाल दिया बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बस इस तरीके से इस घोल को तैयार रखिए। अब हम थोड़ी देर ढक के रख देते हैं। यहाँ देखिए मैंने 4 पीस ले लिए हैं ब्रेड, और ब्रेड को मैंने इस तरीके से जोड़ना है कि बीच में कम से कम गैप मिले। यहाँ एक रख ली है कोई भी प्लेट, उसे चारों तरफ से रख के साइड से पीस जो हैं उन्हें मैं कट कर देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि वही पिज़्ज़ा वाली फीलिंग भी आनी चाहिए जिस टाइप का पिज़्ज़ा होता है, मतलब गोल होना चाहिए पिज़्ज़ा। लीजिए इस तरीके से ब्रेड को मैंने सेट कर लिया। अब इस ब्रेड को हटाना नहीं है, इसी तरीके से ब्रेड को पड़ी रहने दें। अब एक यहाँ पर खास बात, वैसे तो हम लोग पिज़्ज़ा में चीज़ ज़रूर डालते हैं, आपके पास भी हो तो ज़रूर डालिए, पर बाय चांस अगर मेरे कुछ व्यूअर्स के पास चीज़ नहीं होता, उनके बड़े कमेंट्स आते हैं कि हम क्या करें, उनके लिए मैं बना रही हूँ वाइट सॉस।
यहाँ लिया एक पैन जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया बटर, 1 टीस्पून डाल दिया मैदा। मैदे को बटर के अंदर रोस्ट कर लिया हल्का सा और आधा कप डाल रही हूँ दूध। दूध डालने के बाद आपको फ़ौरन चलाते रहना है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी और ये सारा काम आपको स्लो गैस पे ही करना है। और हाँ, न्यू ईयर पर इस बार कौन कौन ये जुगाड़ू पिज़्ज़ा को बनाने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ डाल दीजिए थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, बहुत थोड़ा सा नमक। नमक थोड़ा बटर में भी होता है। अब यहाँ देखिए, बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये चम्मच लीजिए, चम्मच के बैक साइड पे आप देखिए एक कोटिंग सी आ रही है, बस इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। ये देखा आपने, इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। कभी बाय चांस ऐसा हो जाता है कि थोड़ी गाढ़ी हो जाती है तो 2-3 चम्मच आप दूध डाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 2 पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी, एक चीज़ के साथ, एक सॉस के साथ। इससे ये होगा कोई भी निराश नहीं होगा, सभी पिज़्ज़ा बना सकेंगे। और हाँ, इसे हम अवन में भी नहीं बनाएंगे। यहाँ मैंने ले लिया एक तवा और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया ऑयल। ये देखिए, ये बैटर जो था ना, ये 2 करछी 2.5 करछी भर के डाल दिया है और मीडियम फ्लेम करके आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, करीब 1 से 1.5 मिनट। आप खुद देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे एक ऑमलेट की तरह ये बन रहा है। यहाँ देखिए, मैंने बेसन का जो मिश्रण डाल दिया है वो अच्छे से फ्लफी सा हो रहा है एक साइड से। अब पलटाएंगे नहीं, इस गीले गीले मिश्रण के ऊपर ही हमें ब्रेड को सेट करना है। जैसे हमने ब्रेड रखी हुई थी बिल्कुल वैसे ही, जिससे इसका शेप ना बिगड़े। अब जो बीच में हल्की हल्की सी जगह है वहाँ पे इसी मिश्रण को हम डाल देंगे, जिससे वो ब्रेड आपस में जुड़ सी जाएं। अभी भी ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। अब लग रहा है कि नीचे से पक चुका होगा। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ये देखिए, इसको पलटाया, इसकी शक्ल देख रहे हैं। अगर आप पिज़्ज़ा नहीं भी बनाना चाहेंगे ना तो ये सुबह का नाश्ता तो बहुत ही लाजवाब है। अब इसे आराम से नीचे से पकने दीजिए, जितना पिज़्ज़ा आपको क्रिस्पी चाहिए। अब जो हमने पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनाई है उसे सब तरफ से फैला दीजिए। सब तरफ से आपने पिज़्ज़ा की टॉपिंग डाल दी। अब डाल दीजिए चीज़। चीज़ आपको जितना डालना है उतना डालिए। यहाँ पर मैं शिमला मिर्च की रिंग्स डाल रही हूँ। मैंने चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। बीच में एक टमाटर का स्लाइस रख दिया है, थोड़े से अनियन के स्लाइस रख दिए हैं। अब सब तरफ से मैंने थोड़े कॉर्न के दाने डाल दिए हैं। मेरे पास आज पनीर भी नहीं है, मशरूम भी नहीं है। आपके पास हो और अगर आप खाते हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। आप इस पर मैक्रोनी भी डाल सकते हैं। जो आपका मन करे उस टाइप का आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, क्योंकि अब आप कभी भी पिज़्ज़ा बनाने के लिए टेंशन नहीं होगा अब आपको। अब क्योंकि हम इसे अवन में नहीं बना रहे, हम इसे तवे पर ही बना रहे हैं, तो सब तरफ से मैंने थोड़ा सा डाल दिया है बटर और इसे मैं स्टीम देने के लिए एक स्टील का टोप सा रख रही हूँ, जिससे क्या होगा, इसे स्टीम लगेगी। सब तरफ से पानी के थोड़े छींटे डाल दे रही हूँ, जिससे ये चीज़ वाला पार्ट ऊपर वाला भी पक जाए। करीब 4 से 5 मिनट हो गए। ये देखिए, अमेजिंग सा पिज़्ज़ा बन चुका है। नीचे काफ़ी क्रिस्पी सा है और ऊपर भी चीज़ पक चुका है। तो अब आप कहेंगे ना, ये जुगाड़ू पिज़्ज़ा बहुत ही अमेजिंग है। अभी जाइएगा नहीं, अभी तो आपको बिना चीज़ वाला भी पिज़्ज़ा देखना है। इसे हम कट कर लेते हैं। है ना लाजवाब सा पिज़्ज़ा, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगे हम। ये देखिए, अब पिज़्ज़ा खाइए, इंजॉय कीजिए। और नीचे देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। इसे खाने में बहुत इंजॉय करेंगे आप। तो अब मुझे जल्दी जल्दी बताइए कब बना रहे हैं इस पिज़्ज़ा को। अब देखिए, मैंने दूसरा वाला जो बनाना है वो भी मैंने वैसे ही 4 पीस ब्रेड को काट लिया था। वैसे ही मैंने तवे पर मैदे का और बेसन का मिश्रण डाल दिया है।
बाय चांस अगर आप मैदा नहीं यूज़ करना चाहे तो चावल का आटा डाल सकते हैं या फिर सिर्फ बेसन भी बढ़ा सकते हैं, उतनी क्वांटिटी में कर सकते हैं। क्योंकि ये जुगाड़ू पिज़्ज़ा है तो हम अपने हिसाब से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं वाइट ब्रेड के बदले। इसे भी हम 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसे पलट लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग सा है। अब इसके ऊपर भी वही पिज़्ज़ा टॉपिंग डालेंगे। अब इसके ऊपर जो मैंने सॉस बना रखी थी वो थोड़ी ठंडी होने के बाद गाढ़ी भी हो गई है, उसे हमने स्प्रेड करना है। इसका भी स्वाद बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि बटर भी है, दूध भी है, बहुत ही बढ़िया है। बस खिंचाव नहीं होता, बाकी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसी सॉस में आप चीज़ स्लाइस भी एक आध डाल सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब इस पिज़्ज़ा को भी हम उसी तरीके से अरेंज करेंगे जैसे हमने पहले वाला किया था। इस पिज़्ज़ा को भी हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। ये देखिए अमेजिंग सा पिज़्ज़ा तैयार है, मसाला किचन का स्पेशल पिज़्ज़ा। ये देखिए, ये जो ऊपर से हमने सॉस डाली थी वाइट, वो भी पक चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। नीचे का पार्ट काफ़ी अच्छा क्रिस्पी हो गया है। बस इसे भी हम कट करते हैं। बस इस वाले पिज़्ज़ा में वो जो चीज़ वाला जो खिंचाव होता है वो मोज़रेला टाइप वो नहीं होगा, बाकी पिज़्ज़ा में कोई चेंज नहीं होगा। तो बस इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे भी बताइए आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।